हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर 1 दैट इज़ रिलेशंस एंड फंक्शंस। इस वीडियो में हम 1.1 एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन देखेंगे। चैप्टर का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशंस क्या होते हैं, तो जैसे नॉर्मल लाइफ में रिलेशंस होते हैं वैसे ही मैथ्स में भी रिलेशंस होते हैं। रिलेशन क्या होता है, बेसिकली इट इज़ अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो क्लास 11th में हमने पढ़ा है ए क्रॉस बी दैट इज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, जिसमें कि कौन से एलिमेंट्स आते हैं, तो एलिमेंट्स होते हैं सारी ऑर्डर्ड पेयर, जो कि ए की एलिमेंट पहले आता है और बी का एलिमेंट बाद में। तो हेयर ए क्रॉस बी क्या है, इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम ए टू बी। अभी रिलेशन को समझते हैं, तो एक एग्जाम्पल के साथ इसे समझते हैं। पहले हमने ले लिया सेट ए, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, और एक सेट बी ले लिया जिसमें कुछ नाम लिखे हैं जो इनिशियल लेटर्स इन्हीं से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे अजय, अरुण, भीम, चमन, पंकज। ठीक है, अब हमने कोई रिलेशंस डिफाइन करना है इन दोनों सेट्स के ऊपर, ए से बी के ऊपर। तो हमने एक सेट डिफाइन कर लिया यहाँ पर। अब रिलेशन को कैसे लिखते हैं, तो इस तरह से रिलेशन को लिखेंगे हम। यहाँ पे रिलेशन में आएंगे सारी ऑर्डर पेयर कौन, एक्स वाई की, सच दैट एक्स जो है वो फर्स्ट लेटर है वाई का, यानी कि वाई क्या है, जो एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है। तो सेट बी में कुछ हमने नाम लिखे हैं, उनके इनिशियल लेटर्स सेट ए में जो एसोसिएट हो रहे हैं वही रिलेशन फॉर्म करेंगे। तो यहाँ रिलेशन कैसे डिफाइन किया, एक्स वाई सच दैट एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ वाई, और एक्स बिलोंग कर रहा है फर्स्ट सेट को और वाई बिलोंग कर रहा है सेकंड सेट को। तो ये तो रिलेशन लिखा हमने सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर इसी को रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा तो कौन सी ऑर्डर पेयर्स आएंगी, देखिए फर्स्ट एलिमेंट है ए का, सेट ए का ए। तो ए के साथ कौन से नाम स्टार्ट हो रहे हैं, अजय और अरुण। तो ए का ऑर्डर पेयर अजय के साथ भी बनेगा और अरुण के साथ भी। तो रिलेशन को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो पहली ऑर्डर पेयर होगी ए कॉमा अजय एंड सेकंड विल बी ए कॉमा अरुण। वैसे बी से स्टार्ट होने वाला कोई नाम है तो हाँ, यहाँ पे है भीम, तो सेकंड ऑर्डर पेयर हो जाएगी बी और भीम की। देन सी से स्टार्ट होता है चमन, तो दैट इज सी एंड चमन। आगे डी से यहाँ पे कोई भी नाम स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो इस डी के लिए कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं होगी। तो रिलेशन ऑर्डर पेयर, रिलेशन जो रोस्टर फॉर्म में बना है दैट इज ए अजय, ए अरुण, बी भीम एंड सी चमन। अब इसी रिलेशन को हम एरो डायग्राम से भी शो कर सकते हैं, वो भी हमने क्लास 11th में पढ़ा था। तो ये सेट ए है, सेट बी है, सेट ए के सारे एलिमेंट्स आ गए ए बी सी डी, और बी सेट के भी सारे एलिमेंट्स आ गए। अब हमने देखना है कौन कौन से एलिमेंट्स रिलेटेड हैं, तो ए के साथ अजय और ए के साथ अरुण। तो इस तरह से एरोज यहाँ से ज्वाइन करने हैं, बी के साथ भीम, सी के साथ चमन। तो ये एरो डायग्राम हुआ किसका, इसी रिलेशन का। अब हमने पढ़ा था डोमेन, को डोमेन, रेंज एंड ऑल दैट, तो वो हम यहाँ पे भी देखेंगे कि रिलेशन की डोमेन क्या होती है, को डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। तो हमने जो अभी ये रिलेशन देखा, इसमें डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स इन दैट रिलेशन। किसी भी रिलेशन की डोमेन होती है उस रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर्स हैं उसमें जो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स मिलके डोमेन बनाते हैं। तो हमारे केस में डोमेन क्या है इस एग्जाम्पल में, ए बी सी, क्योंकि ए भी रिलेटेड है अजय और अरुण के साथ, बी रिलेटेड है भीम के साथ, सी चमन के साथ। तो डोमेन में आ गई ए बी सी, यानी कि वो इनपुट्स जिनकी आउटपुट प्रेजेंट है या जिनकी इमेजेस प्रेजेंट है। तो इस केस में हमारा जो डोमेन है वो कंप्लीट सेट ए नहीं है। हो भी सकता है कि केसेस में अगर सारे के सारे इनपुट्स के आउटपुट अवेलेबल हो, बट हमारे यहाँ पे केस में इसमें डोमेन इज नॉट इक्वल्स टू ए। तो डोमेन को कंफ्यूज नहीं करना कभी कि पूरा सेट ए डोमेन होगा। रिलेशन के केस में डोमेन इज नॉट द होल सेट, फंक्शन के केस में होता है, वो अभी आगे देखेंगे। यहाँ पे डोमेन आ गई ए बी सी। अब रेंज क्या होती है, तो जो हमने रिलेशन बनाया है रोस्टर फॉर्म में, तो उसमें जो सेट है सारे सेकेंड एलिमेंट्स का, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट इज डोमेन एंड सेकंड एलिमेंट्स का जो सेट होगा दैट इज योर रेंज, किसमें, रिलेशन में। तो यहाँ पे रेंज में हमारे एग्जांपल में कौन कौन आ रहा है, अजय, अरुण, भीम और चमन। तो चारों एलिमेंट्स जो हैं दे आर फॉर्मिंग द रेंज। फिर आता है को डोमेन। तो को डोमेन हमेशा ही पूरा का पूरा सेकंड सेट होता है, होल सेट बी, जिसके ऊपर रिलेशन डिफाइन किया ए टू बी। तो जो बी वाला सेकंड वाला सेट होगा वो पूरा का पूरा सेट ही डोमेन होता है। तो हमारे केस में डोमेन क्या है, अजय, अरुण, भीम, चमन, पंकज, इनका सेट। तो ये हो गया आपका डोमेन, रेंज और को डोमेन। अभी हमने रिलेशन समझ लिया, अब हम देखेंगे रिलेशन के टाइप्स। ओके बच्चों, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिलेशंस। फर्स्ट है एम्प्टी रिलेशन। अगर आपने कोई ऐसा रिलेशन डिफाइन किया है सेट ए के ऊपर जिसमें कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है, तो उस रिलेशन में आपको कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, then that relation is called empty relation, that is phi, and phi is also a subset of A cross A.
सेकेंड है यूनिवर्सल रिलेशन, वो ऐसा रिलेशन होगा सेट ए में जिसमें कि सारे ही एलिमेंट सेट ए के रिलेटेड होंगे दूसरे एलिमेंट्स के साथ, तो उसमें सारे ही एलिमेंट्स आ जाएंगे आपके ए क्रॉस ए के, देन रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। और एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशंस को कई बार हम ट्रिवियल रिलेशंस भी कहते हैं। ट्रिवियल रिलेशंस आर एम्प्टी एंड यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है रिलेशंस की रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपसे इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशंस को देख लेते हैं हम। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, a relation in set A is called reflexive if A comma A related to that relations for all elements of set A। मतलब हुआ कि सेट ए के जो भी एलिमेंट है उनकी मिरर इमेजेस उसमें प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर सेट ए में कोई एलिमेंट 1 है तो 1 ऑर्डर पेयर हमारे रिलेशन में होनी चाहिए। अगर 2 उस सेट का एलिमेंट है तो 2 भी उस रिलेशन की ऑर्डर पेयर होनी चाहिए, यानी कि हर एक एलिमेंट की मिरर इमेज वहाँ प्रेजेंट होनी चाहिए। सेकेंड है सिमेट्रिक, अगर A1 A2 रिलेट कर रहे हैं उस रिलेशन को तो A2 और A1 भी रिलेट करें उस रिलेशन को, यानी कि A1 A2 अगर उसकी ऑर्डर पेयर है तो A2 A1 भी उस रिलेशन की ऑर्डर पेयर हो, तभी वो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। जैसे कि अगर 1 2 एलिमेंट है उस रिलेशन में तो 2 और 1 भी एलिमेंट होने चाहिए उस रिलेशन के। देन है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन में अगर दो एलिमेंट्स जैसे A1 और A2 रिलेटेड है उस रिलेशन से और A2 और A3 भी रिलेटेड है उस रिलेशन से, तो अगर ये दोनों प्रेजेंट है रिलेशन में तो A1 A3 को भी इस रिलेशन में होना होगा, तभी वो रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, तो इन रिलेशंस को हम एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस आएंगे वहाँ से क्लियर करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है डिटरमिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो फर्स्ट पार्ट में रिलेशन है, रिलेशन आर इन द सेट ए। रिलेशन देखो हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, तो इन द सेट ए का मतलब है कि दोनों ही सेट कौन है, ए है, ए क्रॉस ए की बात हो रही है। तो रिलेशन आर इन द सेट ए के एलिमेंट है 1 से लेके 14 तक। रिलेशन डिफाइन किया है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो अभी ये रिलेशन दिया है आपको सेट बिल्डर फॉर्म में, पहले हम इसको लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में। तो आर का ये फॉर्मूला दिया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हियर 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे आपका बन गया y इज इक्वल्स टू 3x। ठीक है, y को इस तरफ ले गए तो पॉजिटिव हो गया, तो y इज इक्वल्स टू 3 टाइम x। अब रिलेशन को देयरफॉर हम इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ऑर्डर पेयर है, पहले एलिमेंट आता है x। देखो x और y दोनों ही जो है 1 से लेके 14 तक ही वैल्यूज ले सकते हैं। x की वैल्यू 14 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ना ही y की वैल्यू। तो यहाँ पे x को अगर हम 1 डालेंगे, पहले ऑर्डर पेयर में हमें x लिखना होता है। जब x 1 होगा तो 1 3 ज़ार 3, तो y की वैल्यू आ गई 3। जब x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू 3 2 ज़ार 6। जब x की वैल्यू 3 होगी तो y 3 3 ज़ार 9। जब x की वैल्यू 4 होगी तो 4 3 ज़ार 12। अब x की वैल्यू अगर हम 5 लेते हैं तो 5 3 ज़ार 15, तो y की वैल्यू हो जाती है 15, लेकिन 15 तो इस सेट को बिलोंग ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम x की वैल्यू 5 यहाँ पर पुट नहीं कर सकते। तो ये आ गया रिलेशन हमारा रोस्टर फॉर्म में। अब हमें चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं। तो अब ऑर्डर में हम इसको एक एक बारी चेक करते हैं, सबकी डेफिनेशन आपको साथ में लिखनी है। तो पहले हम चेक कर रहे हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए पहले हमें रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें पता है अगर ए एलिमेंट बिलोंग कर रहा है सेट ए को, देन ए कॉमा ए शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू दैट रिलेशन। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए में जितने भी एलिमेंट हैं उनकी मिरर इमेज जो है वो आर में प्रेजेंट होनी चाहिए। तो चेक करते हैं, अभी हमारे पास एलिमेंट है 1 से लेके 14 तक। तो 1 की मिरर इमेज है नहीं, 2 की है नहीं, 3 की है नहीं, किसी की भी नहीं है। तो हमारे को नो के लिए सिर्फ एक ही लिखेंगे, सिंस 1, क्योंकि 1 एलिमेंट जो है वो सेट ए को बिलोंग कर रहा है। सिंस 1 बिलोंग्स टू सेट ए बट 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। तो
फॉल्स प्रूफ करने के लिए सिर्फ एक ही एग्जाम्पल देना है. तो 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, देयरफॉर आर रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव. ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया. हमने क्या पढ़ा है, किसी भी सेट का, कोई भी सेट जिसके ऊपर रिलेशन डिफाइन किया है उसके सारे एलिमेंट, फॉर ऑल एलिमेंट्स, जैसे ए हमने कोई एलिमेंट मान लिया ए का, अगर वो प्रेजेंट है सेट ए में तो ए की मिरर इमेज भी प्रेजेंट होनी चाहिए. अब यहाँ पे कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं. 1 से लेकर 14 तक हमें नंबर्स दिए हैं. जैसे 1 बिलोंग कर रहा है सेट ए को, लेकिन 1 जो है दैट इज नॉट बिलोंगिंग टू दिस रिलेशन, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव. अब देखते हैं सिमेट्री के लिए. फॉर सिमेट्रिक, तो सिमेट्री की डेफिनेशन क्या बोलती है? सिमेट्री की डेफिनेशन कहती है इफ ए कॉमा बी, जैसे A1 A2 भी लिख सकते हो, AB भी लिख सकते हैं. इफ ए बी बिलोंग्स टू गिवन सेट, देन बी कॉमा ए शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू दैट रिलेशन. इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, देन बी ए शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन. तो यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं. अब देखिए हमारे पास अगर 1 3 है तो 3 1 नहीं है, 2 6 है तो 6 2 नहीं है, 3 9 है तो 9 3 नहीं है. तो कोई भी एक एग्जाम्पल लिख सकते हो. हेयर 1 3 बिलोंग्स टू रिलेशन, बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, देयरफॉर नॉट सिमेट्रिक. दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक. अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए. नाउ फॉर ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या है डेफिनेशन? इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन. अगर कोई दो एलिमेंट है 1 2 वो बिलोंग कर रहे रिलेशन को, और 2 3 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, देन फर्स्ट और थर्ड वाला ए सी शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू दैट रिलेशन. तो यहाँ पे चेक करते हैं. हेयर यहाँ पे रिलेशन में हमने देखा 1 3 एक ऑर्डर पेयर है जो उस रिलेशन को बिलोंग कर रही है, एंड 3 9 ये भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, बट 1 9 इज नॉट बिलोंगिंग्स टू दिस रिलेशन, देयरफॉर नॉट ट्रांजिटिव. तो जो आपका रिलेशन था ना तो वो रिफ्लेक्सिव था, ना ही सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव. तो लास्ट में हम लिख सकते हैं हेंस आर, यानी कि रिलेशन आर इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव. ठीक है, अब करते हैं सेकंड पार्ट. नेक्स्ट पार्ट है रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स. इसका मतलब है रिलेशन जो है वो नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट के ऊपर ही डिफाइन किया गया है, यानी कि एक्स और वाई दोनों ही क्या है, नेचुरल नंबर्स है. तो रिलेशन क्या दिया है, एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स इज लेस देन 4. तो एक्स की वैल्यूज क्या क्या आ सकती है, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, तो 1 2 3 4 इंक्लूडेड नहीं है बिकॉज यहाँ इक्वल्स टू का साइन नहीं है. तो ये रिलेशन दिया है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में. पहले इसको लिख लेते हैं रोस्टर फॉर्म में. तो रोस्टर फॉर्म में क्या बन जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर पेयर, अगर एक्स की जगह हम 1 डालेंगे तो 1 + 5, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6. एक्स की जगह 2 डालेंगे तो 2 + 5 7, और एक्स की जगह अगर 3 डालेंगे तो 3 + 5 8. अब एक्स की वैल्यू 4 तो हो नहीं सकती बिकॉज 4 से लेस दी है. तो ये आ गया हमारा रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म. अगेन चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए. फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए होता है ए शुड बिलोंग्स टू रिलेशन आर फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए. सेट ए के जो भी एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे सेट ए तो नहीं, नेचुरल दिया है हमारे पास, नेचुरल सेट. तो नेचुरल नंबर के सेट को जो भी एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं उनकी मिरर इमेजेस हमारे पास होनी चाहिए. तो देखिए 1 की इमेज है नहीं, 2 की है नहीं, 3 की है नहीं, सबकी होनी चाहिए, किसी की भी नहीं है. हेयर 1 क्या है, बिलोंग कर रहा है हमारा नेचुरल नंबर के सेट को, या नेचुरल नंबर के सेट को, बट 1 इज नॉट बिलोंगिंग टू दिस रिलेशन. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव. ठीक है, सिंस 1 जो है हमारे पास इस रिलेशन में पेयर नहीं है,
तो देयरफॉर नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं। फॉर सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है? सिमेट्रिक की कंडीशन है इफ ए बी बिलोंग्स टू दैट रिलेशन देन बी ए शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू दैट रिलेशन। तो यहाँ पे चेक करते हैं 1 6 है लेकिन 6 1 नहीं है, तो 1 6 जो है वो बिलोंग हेयर। 1 6 belongs to relation but 6 1 does not belongs to relation, therefore not symmetric। ठीक है, तो रिलेशन ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। अब नेक्स्ट ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या होती है? पहले इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी सी ऑल्सो बिलोंग्स टू दैट रिलेशन देन ए सी शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू दैट रिलेशन। बट यहाँ पे कोई भी ऐसी पेयर है नहीं, तो यहाँ पे वी कैन राइट देयर इज नो सच पेयर इन relation R such that AB belongs to relation and BC belongs to relation। अब AB और BC वाली क्योंकि है ही नहीं हमारे पास, तो obviously then AC is also not belongs to that relation, therefore not transitive। ठीक है, सेकंड पार्ट हो गया। अब देखते हैं जो थर्ड पार्ट है। रिलेशन आर इन सेट ए में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 एस, और रिलेशन दिया है एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते हैं, अदरवाइज हम आर जो आपका ये रिलेशन है यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए वाई यानी कि सेकेंड वाला एलिमेंट जो है वो फर्स्ट से डिविजिबल है, तो यहाँ पर सेट में देखिए हर एक नंबर अपने आप से डिवाइड, पहले हम देखते हैं 1 से डिवाइड होने वाले नंबर्स कौन से हैं। तो 1 1 क्योंकि 1 से 1 डिवाइड होता है, 1 से 2 भी डिवाइड होता है, 1 से 3 भी डिवाइड होता है, 1 से 4, 1 से 5, 1 से 6। ठीक है, देन 2 से डिवाइड होने वाले 2 से 2 डिवाइड होता है, 2 से 4 और 2 से 6। देन 3 से 3 डिवाइड होगा, 3 2 ज़ा 6 और 9 तो है नहीं। फिर आते हैं 4 वाले, तो 4 से 4 8 तो है नहीं। देन 5 से ओनली 5, देन 6 से ओनली 6। तो ये सारे एलिमेंट्स हमने रोस्टर फॉर्म में लिख लिए। ज़रूरी नहीं है आप इसको लिखो, इसके बिना भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब चेक करते हैं पहले फॉर रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, आपको मिरर इमेज चाहिए सबकी। तो यहाँ दिख रहा है आपको 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो सारे एलिमेंट की मिरर इमेजेस हैं। तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो, अदरवाइज यू कैन राइट every number is divisible by itself, that is x is divisible by x, therefore x comma x belongs to this relation and hence R is reflexive। क्योंकि ये कंडीशन है आपकी कि एलिमेंट की मिरर इमेज होनी चाहिए। अगर x जो है x a को बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स कि 1 से लेके 6 तक इस एलिमेंट में से x कुछ भी हो सकता है, तो उसकी मिरर इमेज जो है वो यहाँ पे रिलेशन में प्रेजेंट है, इसलिए रिफ्लेक्सिव है। नाउ विल चेक फॉर सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या है, 1 2 ए बी है तो बी ए होना चाहिए, एक्स वाई है तो वाई एक्स होना चाहिए। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे आपके पास 1 2 है तो क्या 2 1 है? देखिए नहीं है। अगर 1 2 को डिवाइड कर रहा है तो डजंट मीन कि 2 भी 1 को डिवाइड करेगा। तो कोई भी एक एग्जाम्पल यहाँ से लेके कर सकते हैं, लाइक हेयर 2 4 belongs to the relation because 4 is divisible by 2, but 4 2 does not belong to the relation।
hence R is not symmetric. ठीक है, देन ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं. फॉर ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है, वही अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी सी बिलोंग कर रहा है तो ए सी भी बिलोंग करे. चलो यहाँ पे कोई कंडीशन देखते हैं, जैसे चलो 1 2 बिलोंग्स द रिलेशन, बिकॉज यहाँ पूरा लिख भी सकते हो इनके साथ में रीजन, बिकॉज 2 इज डिविजिबल बाय 1. अब यहाँ पे रीजन इसलिए नहीं लिख रहे हैं बिकॉज हमने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया सारे एलिमेंट्स को, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, बट लिखना हो तो आप लिख सकते हो. 1 2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, 2 4 भी बिलोंग कर रहा है, बिकॉज देखिए 2 1 से डिविजिबल है, 4 2 से डिविजिबल है. तो एक्स वाई बिलोंग कर रहा है, वाई जेड बिलोंग कर रहा है, एंड 1 4 ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस रिलेशन. देखिए 1 2 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, 2 4 भी कर रहा है और 1 4 भी है, आप ऊपर रोस्टर फॉर्म में चेक कर सकते हो. Therefore, as AB belongs to relation and BC belongs to relation implies AC also belongs to relation. तो ये कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही है, तो therefore R is transitive. ठीक है, तो थर्ड पार्ट हो गया. अब देखते हैं फोर्थ पार्ट. बच्चों फोर्थ पार्ट है रिलेशन आर इन सेट जेड. जेड किसका सेट होता है, इंटीजर्स का. तो रिलेशन आर इन सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज रिलेशन है एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर. तो अगेन वैसे कर सकते हैं हम कि फिर से उसको सारा रोस्टर फॉर्म में लिखें, लेकिन काफ़ी सारे एलिमेंट्स आएंगे तो बिना उसको किए भी कर सकते हैं. कैसे, फॉर रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है, एक्स एक्स मस्ट बिलोंग टू दैट रिलेशन. तो देखिए हमें पता है सिंस x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, और 0 क्या है, एंड 0 इज एन इंटीजर. देयरफॉर x कॉमा x बिलोंग्स टू दिस रिलेशन. ठीक है, x माइनस एक्स क्या आ रहा है, हमारे पास एक इंटीजर आ रहा है, यानी कि x x जो है वो बिलोंग कर रहा है हमारे रिलेशन को. हेंस R इज रिफ्लेक्सिव. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट आते हैं सिमेट्रिक के लिए. फॉर सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है, अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है तो वाई एक्स को भी बिलोंग करना चाहिए. तो देखिए कोई भी इंटीजर है उसका नेगेटिव कर दें तो वो भी इंटीजर ही होता है. तो सेम यहाँ पर इफ एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, then minus of x minus y is also an integer. ठीक है, जैसे अगर 2 इंटीजर है, अगर इसका साइन चेंज कर दे -2 तो वो भी एक इंटीजर है. तो लाइकवाइज अगर कोई इंटीजर है उसका साइन चेंज करने के बाद भी वो क्या होता है, एक इंटीजर ही हो रहता है. तो देयरफॉर अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, मीन्स कि x माइनस वाई क्या है, इज एन इंटीजर. तो y कॉमा x ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन बिकॉज माइनस ऑफ x माइनस वाई इज ऑल्सो एन इंटीजर. क्लियर. हेंस R इज सिमेट्रिक. ठीक है, एक्स वाई बिलोंग कर रहा है और वाई एक्स भी बिलोंग कर रहा है, तो आर क्या हो गया, एक सिमेट्रिक फंक्शन होगा. ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं हम ट्रांजिटिव के लिए. फॉर ट्रांजिटिव, ओके, नाउ फॉर ट्रांजिटिव इफ एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर एंड वाई माइनस जेड इज ऑल्सो इंटीजर. बिकॉज हमारी कंडीशन क्या होती है कि अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है रिलेशन को एंड y z also belongs to relation, then
एक्स जेड शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। तो यहाँ पे देखिए एक्स माइनस वाई अगर इंटीजर है और वाई माइनस जेड भी इंटीजर्स हैं, तो हमने पढ़ा है इंटीजर्स क्लोज्ड होते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। अगर दो इंटीजर्स को हम ऐड करें तो भी हमें हमेशा इंटीजर मिलता है, दो को सब्ट्रैक्ट करके भी इंटीजर मिलता है। तो यहाँ पे इन दोनों इंटीजर्स को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, और ऐड करके क्या मिल रहा है, एक्स माइनस जेड, और जो भी मिल रहा है वो भी क्या होगा, एक इंटीजर्स ही होगा। तो देयरफॉर आई कैन राइट एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन हियर एंड वाई जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, इंप्लाइज एक्स जेड, यहाँ पे सिंपल लिखते हैं, implies एक्स जेड बिलोंग्स टू रिलेशन, therefore रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ये फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। ओके बच्चों, नेक्स्ट है रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी कि सेट ए किसका सेट है, ह्यूमन बींग्स का है, जो एक शहर में रह रहे हैं इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। तो ये इस सेट के ऊपर क्या रिलेशन है, फर्स्ट रिलेशन दिया है एक्स वाई, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी है क्वेश्चन कंपैरेटिवली। देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए कैसे चेक करना है हमें, अगर सिंपल इसमें थोड़ा लिख सकते हो आप, सिंस एक्स एंड वाई आर द सेम पर्सन, किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए। तो सिंस एक्स एंड वाई आर द सेम पर्सन, सो दे work at the same place, they work at the same place, so I can say x comma x belongs to r। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना तो आप खाली लिख सकते हो x x belongs to r because same person is working at the same place। तो therefore क्या हो गया, r is reflexive, ठीक है। सेकंड चेक करते हैं सिमेट्री के लिए। ठीक है, तो सिमेट्री के लिए क्या है, अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, दैट एक्स एंड वाई वर्क्स एट सेम प्लेस। If x y belongs to R implies y comma x also belongs to relation। सेम रीजन आ जाएगा जैसे ऊपर लिखा, एक्स वाई जो है सेम जगह पे काम कर रहे हैं। तो देयरफॉर अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन को, यानी कि एक्स वाई एक ही जगह काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वाई और एक्स भी एक ही जगह काम कर रहे हैं। तो देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट चेक फॉर ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे देखिए, इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, दैट मीन्स एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, एंड वाई जेड बिलोंग्स टू रिलेशन मीन्स वाई एंड जेड ऑल्सो वर्क्स एट सेम प्लेस। तो इन दोनों से क्या रेफरेंस निकालेंगे, इम्प्लाइज एक्स जेड बिलोंग्स टू रिलेशन, बिकॉज एक्स वाई जेड जो है वो सारे सेम जगह पे ही काम कर रहे हैं। तो हैंस आई कैन से आर इज ट्रांजिटिव। क्लियर बच्चों, इजी है ये वाले पार्ट्स। अब देखते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट। कि बच्चों नेक्स्ट पार्ट भी काफ़ी सेम है पिछले वाले पार्ट से ही, सेम सेट जो कि ह्यूमन बींग्स का है उसी के लिए अगला वाला रिलेशन दिया है। रिलेशन है एक्स वाई सच दैट एक्स वाई लिव इन सेम लोकेलिटी, दोनों एक ही जगह पे रह रहे हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आप सिंपल लिख सकते हो, एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन बिकॉज एक्स इज लिविंग इन सेम लोकेलिटी। ठीक है। सेकेंड, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट चेक करते हैं फॉर सिमेट्रिक के लिए। फॉर सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए भी इजी है, एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन इफ मीन्स, एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन का क्या मतलब हुआ, एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी। इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ कि y कॉमा एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू सेम रिलेशन, बिकॉज सेम रिलेशन आ जाएगा,
एक्स वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो एक्स वाई बिलोंग कर रहा है और वाई एक्स भी बिलोंग कर रहा है, तो देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं फॉर ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए अगेन इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, सेम रीजन आएगा, एंड वाई जेड बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी कि वाई और जेड भी जो है सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, इम्प्लाइज एक्स कॉमा जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, सेम रीजन आ जाएगा, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। क्लियर, सिंपल से हैं तो मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट पार्ट है उसी सेट के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए। तो एक्स वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल चेक फॉर रिफ्लेक्सिव। तो देखिए कोई पर्सन के अपने से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, ऑब्वियसली नहीं हो सकता है। तो वी कैन राइट सिंस एक्स एंड एक्स आर सेम पर्सन एंड therefore x cannot be taller than himself। ठीक है, कोई खुद से ही तो लंबा नहीं हो सकता ना। therefore x comma x does not belongs to this relation, hence r is not रिफ्लेक्सिव। क्लियर, नेक्स्ट चेक करते हैं फॉर सिमेट्रिक। अगेन सिमेट्री के लिए इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब क्या हुआ, वाई सॉरी एक्स पहले वाला बोले ना, तो एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। ठीक है, एक्स वाई बिलोंग कर रहा है, उसका ये मतलब हुआ कि एक्स जो है वो 7 सेंटीमीटर लंबा है वाई से। तो देन वाई कॉमा एक्स कैन नेवर रिलेट टू दिस फंक्शन बिकॉज वाई इज शॉर्टर, बिकॉज वाई इज शॉर्टर देन एक्स। तो उससे लंबा तो हो ही नहीं सकता, देयरफॉर नॉट। नेक्स्ट है फॉर सिमेट्रिक इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, मीन्स वाई जो है सॉरी एक्स जो है वो वाई से कितना लंबा है, 7 सेंटीमीटर। एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। देन वाई कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, वाई बिकॉज वाई इज शॉर्टर देन एक्स है। ठीक है, एक्स जो है वाई से अगर 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो ऑब्वियसली वाई जो है एक्स से 7 सेंटीमीटर छोटा है, ना कि बड़ा, इसलिए वाई कॉमा एक्स जो है वो इस रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। सो देयरफॉर इट इज नॉट symmetric, this relation is not symmetric. Next we'll check for transitive, for transitive। तो transitive के लिए again if x comma y belongs to relation means x is 7 centimeter taller than y and y z also belongs to relation, means y is 7 centimeter taller than z, then x comma z does not belongs to this relation। y देखिए अगर y सॉरी x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है और y z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो और x और z में तो 14 सेंटीमीटर का डिफरेंस हो गया। सो एक्स जेड यहाँ पे इसका मतलब चाहिए एक्स जो है एक्स इज 7 नहीं बल्कि 14 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड हो जाएगा। दैट्स वाई ये रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। देयरफॉर आर इनकी रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। ओके बच्चों, नेक्स्ट है एक्स वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। तो वैसे तो काफ़ी इजी है पार्ट्स फॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए x कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन y बिकॉज x कांट बी अ वाइफ ऑफ
हर सेल्फ, ठीक है, कोई अपनी वाइफ तो नहीं हो सकता ना, तो देयरफॉर नॉट reflexive, this relation is not reflexive. Now we'll check for symmetric. तो symmetrically again, if x comma y belongs to relation means इसका मतलब क्या हुआ, x is wife of y, then y comma x does not belongs to this relation. Why? Because y is husband of x, ठीक है, तो therefore it's not possible, hence relation R is not symmetric, ठीक है. Now we'll check for transitive. For transitive, तो if x comma y belongs to relation means x is wife of y and y कॉमा z. अब देखो y कॉमा z ही इस रिलेशन को बिलोंग नहीं कर सकता, बिकॉज y तो ऑलरेडी किसी का हस्बैंड है, तो y किसी और की वाइफ हो ही नहीं सकती है ना. तो y, बिकॉज y कांट बी वाइफ ऑफ एनीबडी, ठीक है, बिकॉज वो तो क्या है, हस्बैंड है, तो वो वाइफ हो ही नहीं सकता. तो अगर एक्स वाई तो बिलोंग करे, लेकिन वाई जेड ही नहीं, ऑब्वियसली वाई जेड नहीं है, तो एक्स जेड भी नहीं करेगा. इम्प्लाइज एक्स कॉमा जेड ऑल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, हेंस दिस रिलेशन, हेंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव. क्लियर? ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. नेक्स्ट पार्ट है एक्स वाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई. तो ये भी सेम ही है उसी टाइप से. रिफ्लेक्सिव में ऑब्वियसली एक्स कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन. वाई? क्योंकि कोई अपने फादर तो नहीं हो सकता, बिकॉज एक्स कैन नॉट बी फादर ऑफ हिमसेल्फ, ठीक है, तो देयरफॉर नॉट रिफ्लेक्सिव. अगेन सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं, तो वो भी आपको पता है सिमेट्रिक भी नहीं हो सकता, बिकॉज इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन मीन्स एक्स इज फादर ऑफ वाई, देन वाई कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन. वाई? बिकॉज वाई इज सन, और सन या डॉटर कुछ भी हो सकता है, वाई इज द सन ऑफ एक्स, ठीक है, तो नॉट, देयरफॉर नॉट, दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक. एंड सेम ट्रांजिटिव के लिए होगा, बिकॉज अगर एक्स वाई बिलोंग करेगा, चलो नेक्स्ट पार्ट में देख लेते हैं इसे भी. ट्रांजिटिव के लिए इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, दैट मीन्स एक्स इज father of y and yz belongs to R, means y is father of z. ये तो पॉसिबल है ना, ये x y का फादर है और y जो है z का फादर है, तो देन x कॉमा z डज नॉट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, क्योंकि x तो z का क्या हो गया, ग्रैंड फादर, बिकॉज x इज grandfather of z, तो therefore R is not transitive, ठीक है. तो इनमें से कुछ रिलेशन जो थे वो ना तो रिफ्लेक्सिव थे, ना सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो ये लास्ट वाला भी सेम वैसे ही था. तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया. अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2. तो बेटो ये है क्वेश्चन नंबर 2, इंपॉर्टेंट है. शो दैट द रिलेशन आर इन सेट आर ऑफ रियल नंबर्स. ये कैपिटल आर है या बोल्ड लेटर में लिखा है, दिस इज रियल नंबर सेट, ठीक है. इट्स डिफाइंड एज रिलेशन. ये रिलेशन के लिए आर है, ये रियल नंबर्स के सेट के लिए आर है.
तो रिलेशन कैसे डिफाइन किया है, ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो हमें शो करना है ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो चलिए पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। फॉर रिफ्लेक्सिव, तो हमें रिफ्लेक्सिव का पता है ए शुड बिलोंग्स टू द रिलेशन। फॉर रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या है, ए बिलोंग्स टू रिलेशन। फॉर रिफ्लेक्सिव में ये चाहिए हमें। तो यहाँ चेक करते हैं। देखिए बाकी तो ये काफ़ी नंबर्स के लिए पॉसिबल होगा, लेकिन जो भी आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, देखो ए जो है आपका रियल नंबर कोई भी हो सकता है। तो लेट यहाँ पे हम एग्जाम्पल से कर लेते हैं, लेट ए इज इक्वल्स टू 1/2। तो 1/2 क्या छोटा है 1/2 के स्क्वायर से, तो नहीं छोटा है। देखिए 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है। तो इसमें 1/2 क्या है, बड़ा है। तो 1/2 इज नॉट लेस देन 1/4। तो देयरफॉर 1/2 कॉमा 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। देयरफॉर दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर। ये देखिए बाकी नंबर्स के लिए पॉसिबल होगा। अगर मैं इंटीजर्स ले लूँ कोई भी, 1 का स्क्वायर हमेशा 1 के बराबर, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर यानी कि 2 जो है 2 के स्क्वायर से छोटा होगा। तो बाकी सब नंबर के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन जो भी आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा क्या होती है, 1 से छोटी होती है। उसका स्क्वायर करके वो और छोटा हो जाता है। ठीक है, तो स्क्वायर आपका राइट साइड में, तो राइट साइड वाली चीज़ जो है ये लेफ्ट वाली से छोटी होगी, ना कि बड़ी। तो देयरफॉर इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव। नाउ चेक फॉर सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। फॉर सिमेट्रिक हमें पता है कंडीशन क्या होती है, ए इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, दैट इज यहाँ पे क्या होगा, ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर। इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन देन बी ए शुड ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन। दैट मीन्स का मतलब है कि बी जो है वो छोटा होना चाहिए ए स्क्वायर से। तो यहाँ पे भी हम एग्जाम्पल से कर सकते हैं, लेट ए इज इक्वल्स टू 2 एंड बी इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, पर वही लेना जो फॉल्स वाला है, क्योंकि कुछ के लिए ट्रू भी होगा ये। तो यहाँ पे हेयर 2,5 जो है वो रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं। वाई, बिकॉज 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, बट 5,2 does not belongs to this relation. Why? Because 5 is not less than 2 square। ठीक है, 5 जो है छोटा नहीं है 4 से, 5 तो बड़ा है 4 से। तो therefore यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ए भी बिलोंग कर रहा है लेकिन बी ए बिलोंग नहीं कर रहा है। हेंस रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। नेक्स्ट चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। तो हमें पता है कंडीशन क्या है ट्रांजिटिव की, इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी सी ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेम रिलेशन, देन ए सी शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू दैट रिलेशन। तो लेट यहाँ पे वैल्यूज ले लेते हैं। चलो ए की वैल्यू 2, बी के ले लेते हैं -2 और सी की वैल्यू लेते हैं +1। इस तरह से आप कई सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। चलिए पहले कंडीशन चेक करते हैं। हेयर 2, -2 बिलोंग्स टू द रिलेशन। वाई, बिकॉज 2 इज लेस देन इक्वल्स टू -2 का स्क्वायर, है ना। 2 इज लेस देन इक्वल्स टू +4 है, तो 2 छोटा है 4 से, तो ट्रू है ये। एंड -2, 1 also belongs to relation. Why? Because -2 is less than 1 square, -2 is less than +1। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। बट फर्स्ट एंड लास्ट 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। बिकॉज क्यों नहीं कर रहा, 2 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 1 स्क्वायर। ठीक है, 2 छोटा नहीं है 1 से, नहीं बराबर है। तो hence this relation R is not transitive। ठीक है, क्लियर है। तो आपको फॉल्स वाले में सिर्फ एक
एग्जाम्पल ही देना होता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, रियल नंबर में आप प्लस माइनस फ्रैक्शन वाले कोई भी नंबर कंसीडर कर सकते हो, बिकॉज यहाँ शो करना था हमें कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ट्रांजिटिव, ना ही सिमेट्रिक। तो पता है नई वाली कंडीशन थी, तो आपने एक वो वाला एग्जाम्पल कोई भी एक ले लेना था जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता उस कंडीशन के लिए। तो क्वेश्चन 1 और 2 कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।